नमस्कार। राजधानी लखनऊ में रेमेडी मेडिसिटी द्वारा विश्व सिर एवं गर्दन कैंसर दिवस पर विशेष समारोह आशा की जीत का कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ और विश्व सिर एवं गर्दन कैंसर दिवस पर इस साल थीम आशा की जीत है। इस मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोमती नगर स्थित रेमेडी मेडिसिटी के तत्वाधान में संचालित रेमेडी कैंसर केयर विश्व सिर एवं गर्दन कैंसर दिवस के अवसर पर 27 जुलाई 2026 को एक विशेष समारोह आशा की जीत का आयोजन किया गया। रेमेडी के कैंसर केयर की सर्वश्रेष्ठ कंसल्टेंट की टीम के द्वारा अब तक 2000 से अधिक कैंसर के मरीजों की सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के शर्मा, लखनऊ की महापौर सुषमा खंडेलवाल द्वारा की गई। कैंसर के मरीजों का इलाज किया। सुषमा खंडेलवाल द्वारा की गई माननीय मुख्यमंत्री को किया गया और माननीय मुख्य अतिथि के रूप में विश्व सिर गर्दन दिवस का आयोजन करने रेमेडी की पूरी टीम का धन्यवाद के साथ जुड़ी खाते डॉक्टरों का लगभग 2000 कैंसरों के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। उसके द्वारा गंभीर बीमारी को लड़ने के लिए बचाने की शुरुआत की। विजेताओं को नमन करती हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का साहस पूर्वक सम्मान करते हुए इस बीमारी को हराया है। मुझे लगता है पहले एक हॉस्पिटल में राजधानी थी कि जावित्री, कौन सा हॉस्पिटल? जगरानी दिमाग से उतर गया क्योंकि कई जगह जाना होता है। तो जगरानी हॉस्पिटल के भी आप थे ना? हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे कम से कम 20-25 कैंसर पीड़ित थे जिनका इलाज हुआ। अब वो सकुशल अपने घर गए। मैंने उन सबको सम्मान किया था उस दिन। कम से कम साल भर, एक साल। हाँ, आज ही के दिन याद आ गया। तो वो भी काफी गंभीर कैंसर से पीड़ित थे। आप सभी केवल कैंसर विजेता नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है। आपका हौसला सही उपचार और परिवार अगर साथ दे देते तो बहुत बड़ा संकट भी टल जाता है। बहुत बड़ा संकट भी। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि रेमेडी कैंसर केयर का इलाज भी अब माननीय मुख्यमंत्री फंड से और आयुष्मान भारत इससे भी होता है ना? जी मैम। हाँ, क्योंकि जो व्यवस्था नहीं कर पाता है, आर्थिक कमजोर है, तो उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलग से व्यवस्था की है आयुष्मान कार्ड की। और कम से कम इस समय तक 60-70 लोग, कैंसर ही नहीं कई बीमारियों का 60-70 से ज्यादा ही होंगे जिनका खुद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था बीमारी में उपचार करने के लिए, पास भी होता पैसा। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसका, और मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन में वो पैसा मिला है। और मैं ये कहती हूँ कि जिसका भी है मुझे सिर्फ एस्टिमेट दे दीजिए और आपको मेरी चिट्ठी लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं सही बता रही हूँ। तो मैंने वहीं पे लोक भवन में एक व्यवस्था कर रखी है, मेरे परिचित हैं जो इसी विभाग में बैठते हैं, तो मुझे उनका फायदा हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने चिट्ठी लिखी है पेशेंट को दी, पेशेंट दर भटकता रहता है, तो मैं चिट्ठी लिख करके सीधा उनके पास भेज देती हूँ। और वहाँ से हफ्ता भर के अंदर कई बार गलत रिपोर्ट भी लग जाती है हॉस्पिटल में। दोबारा फिर कहते हैं कि सही जांच करके इसकी रिपोर्ट लगा के पैसा चाहिए, और उसके बाद एक काम भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का उपचार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुश्किल से 1 हफ्ते में तुरंत पैसा उपलब्ध होता है। एस्टिमेट है, हम कैसे करें, हम लोग तुरंत लिखते हैं उसके लिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोग बड़ी फ्रीली लिखते भी हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय उसको बहुत फ्रीली उसको मंजूर भी करता है। और इस प्रकार लोगों की सेवा होती है। समाज से ही आया हुआ वो फंड है, समाज से ही आने वाला वो पैसा है और समाज के काम में लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। समाज की
संपत्ति जो है रिसाइकल होती है, लोगों के उपयोग में आती है। तो आज के इस अवसर पे यहाँ जितने मरीज बैठे हैं उन सभी को जो ठीक हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ होकर के उसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते आप अपने घर में जाएं, आपकी लंबी उम्र हो, अपने परिवारजनों के साथ आप रहें। और साथ ही इस पूरे अभियान से, इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी लोगों को, चार जो हमारे डॉक्टर की टीम है उनको और पूरी टीम को, नीचे की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्य जीत सिंह है। You have organized a grand event in the city of Lucknow today. What is the occasion for the same? आज 27 जुलाई को वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे है और मैं एक MCH ट्रेंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और ये हमारा रेमेडी कैंसर केयर उत्तर प्रदेश का पहला हेड एंड नेक इंस्टीट्यूट है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हेड एंड नेक कैंसर डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता फैले कि हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है, ओरल कैंसर क्या होता है, कैंसर इलाज के लायक बीमारी है। इसीलिए हम लोगों ने इस इवेंट को होस्ट किया। सर, कॉमन पर्सन कैंसर की प्रिवेंशन किस तरह से कर सकता है? मैं पार्टिकुलरली ओरल और हेड नेक कैंसर के बारे में बात करूँगा। ज़्यादातर मरीज में आप हिस्ट्री ये पाएंगे कि उनका गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इस तरह का कोई भी नशीले पदार्थ करने की जो रेगुलरिटी रहती है, इसको अगर अवॉइड करें तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो सकती है। सर, ऐसा कि मन से सुन रहे थे कि कई बार पेशेंट्स हायर स्टेजेस में आप तक पहुँचते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि अभी हमारी अर्ली स्टेज है और आपसे परामर्श करने आज आज का जो ये इवेंट हम लोगों ने किया है, इसका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जागरूकता पहुँचे। आज के डेट में हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुष्मान, मुख्यमंत्री राहत कोष, PM निधि, NGO के द्वारा। और अगर पेशेंट के पास कुछ भी नहीं है, CM फंड आने में भी अगर समय लग रहा है या एक बार CM फंड आ चुका है दोबारा नहीं आ रहा है, तो हम उसका मिनिमल आयुष्मान के रेट्स पे हम लोग कैंसर सर्जरी कर रहे हैं। बस हमारी जो ये प्रोग्राम होस्ट करने का जो मेजर पर्पस है ताकि लोगों को ये पता चले कि छोटे स्टेज में, अर्ली स्टेज में कैंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप अगर कोई घाव है, 2 हफ्ते आपने इलाज करा लिया, 3 हफ्ते इलाज करा लिया, नहीं भर रहा है, कोई गांठ है, नहीं ठीक हो रहा है, हम उसमें समय नहीं व्यर्थ करें। कैंसर में समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम कैंसर दिन दुगना रात चौगुना स्पीड से बढ़ रहा है, तो अगर आपने मेन समय लूज़ किया तो फिर वो कैंसर लाइलाज या स्टेज 4 की तरफ जाता है। तो इसमें पैट वगैरह किस तरह की जांचें हो जाती है, जैसे जल्दी अर्ली स्टेज में आती है? अर्ली स्टेज में तो हमें बेसिकली कुछ एक बायोप्सी जांच होती है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, हड्डी का, खून का, चमड़ी का, मांस का। और एक CT स्कैन या MRI जो एक फ़ोटो होता है जिसमें हमें पता चलता है बीमारी कितनी फैली है, कहाँ तक जा रही है, उसकी जड़ कहाँ तक है। और बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। पेट स्कैन की नौबत तो तब आती है जब हमें ये देखना होता है कि बीमारी कहाँ कहाँ फैल गई है। अगर बीमारी छोटे स्टेज की है, हमें CT स्कैन करने से ये दिख रहा है कि बीमारी कहीं फैली ही नहीं है, तो हर केस में पेट स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, कोई एज ब्रैकेट है जिसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए किसी पर्सन? अब मैं ओरल कैंसर की बात करूंगा पार्टिकुलरली, तब तो ये ज़रूर है कि अगर आप पान मसाला, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू यूज़ कर रहे हैं तो ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन आता है। आप रेमेडी कैंसर के वेबसाइट पे जाके वीडियोस देख सकते हैं या यूट्यूब पे हम लोग वीडियो आप साथ में इसके पोस्ट कर सकते हैं। ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन जो 1-2 मिनट का सेल्फ एग्जामिनेशन आप अपने मुंह के अंदर, जीभ में, तालू में, दांतों में, नाक के पास, कान के पास, गले में, गर्दन को टच करके आप ये देख सकते हैं कहीं कोई घाव है, गांठ है जो कि नहीं भर रहा है, तो आप उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट आगे करें। सर, जो लोग इन उत्पादों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आश्वस्त रह सकते हैं कि उन्हें कभी कैंसर कभी छू नहीं पाएगा? हमारे वार्ड में 6 साल का बच्चा है जिसको ओरल कैंसर है, बट वो ओरल कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं है, वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाले वाला कैंसर नहीं है, वो हड्डी का कैंसर है। वो जन्मजात जो हड्डी बचपन से जब उसके माँ के कोख में था, जब वो बनी, उसमें कोई सेल था जो कैंसरस हो गया। या हमारे वार्ड में ब्लड कैंसर के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि तंबाकू नहीं खाने से या नशा नहीं करने से कैंसर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है। लेकिन हाँ, अगर आप नशा कर रहे हैं और अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल पॉपुलेशन से आपको ज़्यादा रिस्क है। हेरिडिटी का कोई रोल होता है? हेरिडिटरी का रोल ओरल कैंसर में कम है, ब्रेस्ट कैंसर में, कोलोन कैंसर है, इसमें हेरिडिटरी का रोल ज़्यादा है। एक मिनट ये वाला रहने दो, एक सेकंड। कैंसर अच्छा, थोड़ा नीचे कर। बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयावह
एक समस्या होती है, बीमारी होती है, उसका नाम सुनते ही कैसा भी आदमी हो हिल जाता है, डर जाता है और ऐसे रोग से निजात दिलाने का प्रयास, उससे उसका इलाज करने का प्रयास बहुत ही स्तुत्य है। जो भी ऐसे प्रयास में जुड़ा हुआ है उन सबको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फीवर रेडियो सहित रेमेडी मेडिसिटी ने प्रत्यक्ष आज हमें दिखाया भी है कितने ऐसे गंभीर मरीजों का उन्होंने इलाज कर दिया है सफलतापूर्वक। मैं उन सभी मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रेमेडी मेडिसिटी और उससे जुड़े हुए सभी डॉक्टर, सभी स्टाफ, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि समाज की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि ये नौजवानों की टीम है। यही नौजवान राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, यही नौजवान नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं उनको बार बार बधाई और नमन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैंसर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपना? मैं पारिशा तिवारी हूँ, हरदोई जिले से, जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी। और ये हमारे लिए आज बहुत ही गौरव का विषय है कि जिस कैंसर जैसी भयावह बीमारी का नाम सुन के हम सब डर जाते थे और घरों में हमारे चूल्हा नहीं जलता था, डिप्रेशन का एक कारण बनता था। आज हरदोई में एक कैंसर की स्पेशलाइज्ड यूनिट रेमेडी मेडी सेंटर का उद्घाटन हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि इस यूनिट ने 2000 सक्सेसफुल सर्जरीज करी हैं और हेड और नेक की सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट खोली गई है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपनी भारत सरकार को देना चाहती हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं बना के हमारे बहुत ही जो लोग अक्षम हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ये मुफ्त इलाज, निःशुल्क इलाज शुरू किया। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सीएम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सीएम फंड से जो पैसा आता है उससे इस बीमारी का निःशुल्क इलाज इस अस्पताल में किया जाता है।